चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम इजलास से कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी ऑफिशियल से बातचीत। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है, हम जख्म सह लेंगे, अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। न्यूट्रल वेन्यू का फार्मूला बना तो पाकिस्तान कभी भारत जाकर नहीं खेलेगा। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। चेयरमैन नैब की हदायत पर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नैब टीम से मुकम्मल तावन की हदायत। नैब टीम गिरफ्तारी के लिए केपी पुलिस की मदद भी लेगी। बुशरा बीबी इस्लामाबाद एहतजाज के बाद मानसेरा से पेशावर चली गई। फाइनल कॉल की नाकामी के आफ्टर शॉक्स इस्तीफों का सिलसिला शुरू। 24 नवंबर को लाहौर में नाकाम पावर शो पर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल का इस्तीफा। सलमान अकरम राजा को लाहौर से काफिला इस्लामाबाद लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। रास्ते बंद होने पर लाहौर में एहतजाज का प्लान बनाया, इसमें भी नाकाम रहे। साहिबजादा हामिद रजा का बानी पीटीआई सियासी और कौर कमेटी से इस्तीफा। असम्बली रुकनियत छोड़ने का फैसला बानी पीटीआई की मुशावरत से होगा। हामिद रजा कहते हैं इस्तीफे का मतलब तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करना नहीं। बैरिस्टर गौहर की सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की तस्दीक मंजूर करने से इनकार। सेक्रेटरी जनरल को काम जारी रखने का कह दिया। दूसरी जानिब पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी का वजीर आला हाउस पेशावर में इजलास। सियासी सूरत हाल और धरने के असरात पर बहस। गवर्नर राज की मुमकिना नफाज और पार्टी पर पाबंदी की चहमगोइयों पर भी गौर। वजीर आला अली मीन गंडापुर की एहतजाज में शरीक न होने वाले रहनुमाओं पर तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद वाक़े पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। सियासी कमेटी सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद कर चुकी। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन का दावा, कहा सलमान अकरम ने अपने इस्तीफे में वजूहात नहीं बताई। सियासी कमेटी में क्या कुछ हुआ, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। माजी और हाल से सबक सीख कर मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। मजीद बोले, बुशरा बीबी को रेस्क्यू करने के अलावा अली अमीन गंडापुर के पास कोई चारा नहीं था। There was Lashkar Kashi on Islamabad, and thousands of people were marching, guns in their hands, all kind of uncertainty and chaos. हुकूमत का बुलवाइयों से निमटने के लिए खसूसी फोर्स बनाने का फैसला। एंटी राइट्स फोर्स को जदीद तरबियत और वसाइल फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा ऐसी सियासी सूरत हाल से निमटने के लिए लाहे अमल मुरतब करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी वर्कशॉप की तकरीब से खिताब में कहा, एहतजाज की आड़ में हज़ारों मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद पर हमला किया। दुश्मन कुव्वतें मुल्क में तरक्की के अमल को अनासिर सबोताश करना चाहती हैं। विफाक पर बार बार चढ़ाई। केपी पर गवर्नर राज की बातें होने लगी। विफाकी काबीना अरकान की अक्सरियत ने गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हुकूमत का इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया। एहतजाज में सरकारी मुलाजमों और मशीनरी को भी इस्तेमाल किया गया। हुकूमत इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लेकर गवर्नर राज के मुतालिक फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापस पहुँच गए। बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वजीर कानून सलीम खोसा ने पेश की। 9 मई और 24 नवंबर समेत पुरतशद्दुद मुजाहिरों का हवाला दिया गया। वफाकी हुकूमत से पीटीआई पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन अरकान ने करारदाद की मुखालफत करते हुए इजलास से वॉकआउट किया। मुझे कहा गया तरमीम पास करनी है, मैंने कहा मुसविदा तो बनाओ। हमें सियाह लिफाफे में मुसविदा दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, सिंध के वसाइल पर सिर्फ सिंध के अवाम का हक है। वसाइल पर कब्जा किया गया तो तहरीक उठेगी, जिसकी क़यादत मैं करूँगा।
बढ़ गई मुआशी साख, इंडेक्स हुआ 1 लाख। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा, 1,82,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद। गुज़िश्ता 17 माह में 60,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स के 1 लाख से बढ़ने पर स्टॉक ब्रोकर्स ने केक काटा। गवर्नर कामरान टिसूरी की भी स्टॉक एक्सचेंज आमद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुबारकबाद। सिंध हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट कराची में 2 आईनी बेंचेस तश्कील। पहला बेंच जस्टिस के आगा और जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों पर मुश्तमिल। दूसरे बेंच में जस्टिस सना अकरम मिनहास और जस्टिस सरबाब अली हकरू शामिल। सखल बेंच में जस्टिस सलीम जैसर और जस्टिस जुल्फ़कार अली सांगी आईनी मुकदमात की समाअत करेंगे। हैदराबाद में जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस खादिम हुसैन पर मुश्तमिल आईनी बेंच समाअत करेगा। कोयटा में ताजिर के बेटे की अदम बाजियाबी, वज़ीर आला बलोचिस्तान की यकीन दहानी पर मकवी के लवाहकीन ने धरना 10 दिसंबर तक मुअख्खर कर दिया। धरने की शुरका मुंतशिर यूनिटी चौक का ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी का कहना है कि बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मकवी की फैमिली के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 44वें मुकाबले खत्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। मुकाबलों में तीनों मसल्ह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस के 2000 से जायद निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने जीतने वालों में ट्रॉफी और मेडल तकसीम किए। आर्मी चीफ ने निशानाबाजों की महारत को सराहा।